तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का और आज हम फर्स्ट चैप्टर ही अभी कंटिन्यू करेंगे। और इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भी हम इसको टॉपिक को नाम दे सकते हैं। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको नाम दे सकते हैं। और इसमें सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ ये भी हम आज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हमें पता ही है कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, राइट। तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ। देखिए, अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहे हैं इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब एक नॉन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी होगी। वही जो नॉन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसे हम बोलते हैं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में दो हेड्स आएंगे। नंबर वन, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंडिविजुअल्स। ठीक है, और दूसरा या इंडिविजुअल्स यहाँ पे आप फर्म्स कह सकते हो, यानी कि फर्म्स हो गई प्राइवेट सेक्टर की, पार्टनरशिप फर्म्स, सोल प्रोप्राइटरशिप्स, कंपनीज, ये सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। नंबर टू, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके अंदर आ जाएंगी, यानी कि एनजीओज। कुल मिला के प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में प्राइवेट बिजनेसेस एंड एनजीओज ये दोनों आएंगे। प्राइवेट बिजनेसेस जो होते हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म्स या फिर कंपनीज, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि दो टाइप की एडमिनिस्ट्रेशन हो गई दुनिया में। तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट, देखो हम यहाँ पर समझने वाले हैं कंसेप्ट। आप ऑथर्स के ऊपर मत जाइए, आप राइटर्स के ऊपर मत जाइए उनका क्या व्यू था। ठीक है, वो बुक में, हज़ारों बुक्स में वो पढ़े हुए हैं, वो आप वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, वो आप देख सकते हो। लेकिन अभी हमारा जो मेन मकसद है वो ये समझना है विद एग्जांपल्स कि दोनों में डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले डिफरेंसेस क्या ऊपर आते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पॉलिटिकल क्लास होती है, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पॉलिटिकल क्लास नहीं होती है। ठीक है, दूसरा इसी पॉइंट के अंदर फर्दर हम ये देखेंगे कि पॉलिटिकल क्लास होगी वो इलेक्ट होकर आएगी, इलेक्शन होंगे। ठीक है, लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी इलेक्शन नहीं होते, राइट। तो एक फैक्टर हो गया इलेक्शन का, यानी कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है मींस वहाँ पे पॉलिटिकल क्लास आएगी इलेक्ट होकर। इसका मतलब हर 4 या 5 साल के बाद इलेक्शन होने तय हैं। इसी पॉइंट के अंदर बी पॉइंट कि अगर पॉलिटिकल क्लास है तो उसकी दूसरी लेयर ब्यूरोक्रेटिक क्लास भी होगी। अभी ब्यूरोक्रेटिक क्लास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अभी हमारा फर्स्ट टाइम ये नाम आया है, टर्म आई है ब्यूरोक्रेटिक। ये क्या होती है, तो वो क्लास जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो सिविल मतलब सिविल, यानी कि सिविल का मतलब होता है नॉन मिलिटरी। ओके, नॉन मिलिटरी। तो गवर्नमेंट की कुछ बहुत सारी नॉन मिलिटरी पोस्ट्स होती हैं। एक तो होती है मिलिट्री पोस्ट जिसमें एयरफोर्स, आर्मी, डिफेंस आ जाती है, आर्मी, नेवी आ जाती है। और दूसरी होती है सिविल पोस्ट्स जिसमें डिप्टी कलेक्टर, पुलिस ऑफिसर्स, ये सारी सिविलियंस होती हैं। ठीक है, तो दूसरी लेयर जो होगी, पहली लेयर होगी पॉलिटिशियंस की, दूसरी लेयर हो जाएगी ब्यूरोक्रेट्स की। ब्यूरोक्रेट्स यानी कि सिविल सर्वेंट्स, सिविल यानी नॉन मिलिटरी, और सर्वेंट्स यानी कि पब्लिक के सर्वेंट्स। ओके, ना के गवर्नमेंट के बल्कि पब्लिक के सर्वेंट्स। ओके, सिविल सर्वेंट्स यानी कि पब्लिक के सर्वेंट्स कौन से वाले, सिविल वाले। तो ये दूसरी लेयर, इसको हम ब्यूरोक्रेट्स भी बोलते हैं। तो ये दूसरी लेयर जो होगी ये परमानेंट ब्यूरोक्रेट्स की होगी। परमानेंट क्यों कहा, क्योंकि ये लोग एग्ज़ाम पास करके ब्यूरोक्रेट बने हैं और ये कब तक ब्यूरोक्रेट रहेंगे, जब तक ये रिटायर नहीं हो जाते। इसका मतलब परमानेंट है ये। ठीक है, लेकिन जो पॉलिटिकल क्लास होती है, जो इसके ऊपर होते हैं, वो टेम्परेरी होते हैं। उनको हम टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ 5 साल के लिए ही इलेक्ट होके आते हैं। 5 साल के बाद उनको दोबारा से इलेक्शन लड़नी पड़ती है अपनी टर्म रिन्यू करने के लिए। ठीक है,
तो उनको टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं और ब्यूरोक्रेट्स को परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। होते दोनों एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है। एग्जीक्यूटिव का होता है क्या होता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच के 2 पार्ट्स होते हैं, परमानेंट एंड टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। तो हमने देखा कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, पॉलिटिकल क्लास होती है और सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ना तो पॉलिटिकल क्लास होती है, ठीक है, और ना ही ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं जिनको अपॉइंट करती है कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप, जिनको अपॉइंट करती है काम करने के लिए। अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली ये है कि इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है ये परमानेंट नहीं होती, ठीक है। यह ऐसा नहीं है कि जैसे ब्यूरोक्रेट की अपॉइंटमेंट होती है तो वो परमानेंट होती है, उनको कोई हटा नहीं सकता जॉब से। प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयज़ को कभी भी हटाया जा सकता है, एक महीने का नोटिस देके उनको हटाया जा सकता है, बल्कि 1 महीने के नोटिस के बगैर भी 1 घंटे में भी उनको हटाया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। गवर्नमेंट में अगर होगा तो फिर पहले इंक्वायरी बैठेगी, इंक्वायरी का रिजल्ट अगर ये आएगा कि हाँ किसी सिविल सर्वेंट ने कोई क्राइम किया है या पैसा करप्शन वगैरह करी है, तो तभी वो सस्पेंड होगा और उसके बाद डिसमिस होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन प्राइवेट में आराम से डिसमिसल हो सकता है, ठीक है। तो हमने देखा कि प्राइवेट में एडमिनिस्ट्रेशन कौन करते हैं, वो लोग करते हैं जिनको हु आर अपॉइंटेड बाय द कंपनी, ठीक है, एंड देयर अपॉइंटमेंट इज कॉन्ट्रेक्चुअल, ओके, देयर अपॉइंटमेंट इज नॉन परमानेंट इन नेचर, ठीक है। तो ना तो यहाँ पर पॉलिटिकल क्लास होती है, ठीक है, तो ना पॉलिटिकल क्लास होती है, ना यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक क्लास होती है। तो हम कुल मिला के ब्रॉडली हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल नेचर जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में होती है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं होती है, ओके। नंबर 2, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बड़ा वाइड है, ब्रॉड है, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बड़ा नैरो है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी है तो वो एक ही सेक्टर में होगी, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर में होगी या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में होगी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, ठीक है, या वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होगी, ठीक है, एक ही सेक्टर में हो सकती है। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि टेलीकॉम कंपनीज़ तो रिलायंस तो बड़ी सारी चीज़ें करती हैं, रिलायंस रिफाइनरीज में भी है, रिलायंस कंस्ट्रक्शन में भी है, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन में भी है, और ना जाने किन किन चीज़ों में है, तो लेकिन तब भी वो इतनी चीज़ों में नहीं हो सकती जितनी चीज़ों में गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट तो हर फील्ड में होती है, ठीक है, गवर्नमेंट तो हर फील्ड में होती है, ठीक है। अगर हाईवेज बना रही है तो वो भी गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन है बीच में, ठीक है। अगर टेलीकॉम सेक्टर है तो वहाँ पे अगर गवर्नमेंट की कंपनी सपोज करो नहीं है, वैसे हमारे देश में है, सपोज करो नहीं है, तो वो रेगुलेट तो कर ही रही है ना टेलीकॉम सेक्टर को। सिमिलरली अगर एविएशन में गवर्नमेंट सेक्टर के कोई कंपनी नहीं है, पहले तो थी एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस, सपोज करो अब वो टाटा ने खरीद ली है, तो सपोज करो अभी गवर्नमेंट सेक्टर में एयरलाइन कंपनीज की पार्टिसिपेशन बड़ी कम है, ठीक है, रेशो बड़ी कम है, लेकिन फिर भी वो उसको रेगुलेट तो कर रही है। सिमिलरली इंश्योरेंस में LIC तो वैसे ही गवर्नमेंट की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है ये, ओके। और अगर ना भी हो तो तब भी इंश्योरेंस को रेगुलेट तो गवर्नमेंट कर रही है। तो गवर्नमेंट जो है ये हर जगह होती है, गवर्नमेंट इज एवरीवेयर, ओके, गवर्नमेंट इज एवरीवेयर, बट प्राइवेट सेक्टर वन कंपनी कैन नॉट बी एवरीवेयर, ओके, वन कंपनी कैन बी एट मैनी प्लेसेस बट इट कैन नॉट बी एवरीवेयर लाइक द गवर्नमेंट, ओके। तो पॉलिटिकल करेक्टर वाइड गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है वो वाइड ज़्यादा होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और प्राइवेट जो है वो इतना वाइड नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि मेन जो डिफरेंसेस हैं गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में।
अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो बहुत सारी सिमिलरिटी एग्जांपल्स में हम इसके बाद में आते हैं। तो एग्जांपल्स तो सिमिलैरिटीज़ की बात करें अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की, तो प्रिंसिपल्स जो हैं जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग, ये सारी गवर्नमेंट में भी होती हैं और प्राइवेट में भी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं, जो पोस्ट कोर एक्टिविटीज़ हैं, ये दोनों में ही होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का बंदा अगर प्राइवेट सेक्टर में चला जाए तो वो काम कर सकता है, और प्राइवेट सेक्टर का अगर गवर्नमेंट में आ जाए तो वो काम कर सकता है। तो इसलिए सिमिलरिटी तो गवर्नमेंट और प्राइवेट में होती ही है, लेकिन डिफरेंसेस भी होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जांपल्स में। तो आपने देख लिया सिमिलरिटीज़ तो है ही हैं, डिफरेंसेस भी हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जांपल्स। तो सबसे ज़्यादा वेट जो है वो थ्योरी का नहीं होता पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। थ्योरीज तो रटने का फ़ायदा नहीं है। हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए नहीं कर रहे, हम लोग ब्यूरोक्रेसी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और वहाँ पे आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए प्रैक्टिकल में। तो एग्जांपल्स की बात करें तो रिसेंटली 2 साल पहले, ठीक है, 2022 में गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज से इनविटेशन दिया लोगों को, जो कि सीनियर लेवल पे लोग काम कर रहे थे प्राइवेट कंपनीज में, उनको ये इनविटेशन दिया कि गवर्नमेंट सेक्टर में सीनियर लेवल के ऊपर आकर ज्वाइन करें। इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को ये फ़ायदा होगा कि प्राइवेट सेक्टर वाले लोग जब गवर्नमेंट में आएंगे तो वो, क्योंकि हमें इतना पता कि प्राइवेट सेक्टर में एफिशिएंसी बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो हम एफिशिएंट लोग जो प्राइवेट सेक्टर में है, ठीक है, उन लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में लेके आएंगे और एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि वो कैसा काम करते हैं। तो ऐसे लोग लाए गए, गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजिंग की और उसके अंदर हमने सेक्रेटरी लेवल के ऊपर गवर्नमेंट में वैकेंसीज़ को फिल किया, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और कंपनी से लोग जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में आए। लेकिन उसके बाद इस चीज़ को ज़्यादा सुना नहीं गया। ठीक है, क्योंकि इसका एक रीज़न ये है कि आईएएस की जो लॉबी है हमारे देश में वो बहुत बड़ी लॉबी है, और वो प्राइवेट सेक्टर के लोगों को पसंद नहीं करती कि वो एकदम से उनके बीच में आकर अपने डिसीजन मेकिंग करे। ठीक है, आईएएस की लॉबी जो है वो हज़ारों लोगों की लॉबी है, और वो बाहर के लोगों को प्राइवेट सेक्टर के आने नहीं देते। इसलिए उनको ये भी डर है कि कहीं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहीं ख़त्म ही ना हो जाए, अबॉलिश ही ना हो जाए। ये ना हो कि कल को प्राइवेट सेक्टर से ही लोग गवर्नमेंट सेक्टर में आए और वही एडमिनिस्ट्रेशन संभाल ले सारी, और इस तरह से आईएएस ख़त्म ही हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ से भी वो लोग आईएएस वाले डरते हैं, तो इसलिए वो ये चीज़ को सक्सेसफुल होने नहीं देते ऐसी चीज़ें अगर गवर्नमेंट में आती है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ये देंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम चल रहा है वो ज़्यादातर देखा जाता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में रेड टेपिज्म होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में काम बड़ा स्लो होता है, और गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होती है। ठीक है, तो उसके उल्टा प्राइवेट सेक्टर में काम बड़ा फास्ट होता है, एफिशिएंसी होती है, और रेड टेपिज्म नहीं होता है। ठीक है, तो इसका क्या हल करा जाए, तो क्या इसका हल यही है कि प्राइवेट सेक्टर से लोग गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाएं, या हम आईएएस को एबॉलिश कर दें और सीधी सीधी प्राइवेट सेक्टर जैसी रिक्रूटमेंट करें कि रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल हो, और अगर किसी का काम पसंद आए तो उसको आगे एम्प्लॉयमेंट उसकी कंटिन्यू रहे, नहीं तो ये एम्प्लॉयमेंट उसकी वहीं पे ख़त्म कर दी जाए। ठीक है, तो क्या ऐसा गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है? तो इसका आंसर है, फ़िलहाल के लिए इसका आंसर नो है। वो क्यों? आपको बड़ी निराशा हो रही होगी ये नो सुनकर कि मैंने नो कहा, कि ऐसा आप लोग भी सोचते होंगे कि प्राइवेट सेक्टर से अगर लोग आएँ तो वो अच्छा होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने इसको नो इसलिए कहा कि देखिए हम एक्सपेरिमेंट ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, हम ये कर सकते हैं कि 30-40% लोग प्राइवेट सेक्टर से आएँ, लेकिन 100% हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हमारे देश में जो आईएएस के लोग हैं ये 21-22 साल में आईएएस बनते हैं और 60 साल में रिटायर होते हैं। ठीक है, और अगर हम एकदम से सबको रिटायर कर दें, प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दें और प्राइवेट सेक्टर को सारा काम संभालने के लिए बोल दें, तो वो संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे ये डाउटफुल है।
हालांकि रिस्क लेना चाहिए, लेकिन रिस्क ये बहुत महंगा है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को रूल्स एंड रेगुलेशंस की पूरी नॉलेज होती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं। एज डिप्टी कलेक्टर भी, फील्ड में एसडीएम भी वो रहते हैं ट्रेनिंग में। उनको इंपा नहीं, उनको ये लबासना में, मसूरी में ट्रेनिंग भी दी जाती है, जहाँ पे उनको सीआरपीसी और आईपीसी की सारी धाराएं वगैरह बताई जाती हैं। ठीक है, उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पे पढ़ाया जाता है, उनको सोशियोलॉजी भी वहाँ पे पढ़ाई जाती है, और हिस्ट्री वगैरह तो उनको पहले से ही आती है, पॉलिटी वगैरह उनको पहले से ही आती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के जो लोग होंगे उनको इतनी हिस्ट्री पॉलिटी नहीं आती होगी, उनको इतनी सीआरपीसी और आईपीसी भी नहीं आती होगी। चलो हम ये सोच लेंगे कि अगर वो आईपीसी और सीआरपीसी सीख भी लेते हैं 1 साल लगा के, तो तब भी उनको हिस्ट्री पॉलिटी इतनी नहीं आती होगी, उनको देश के इतिहास के बारे में नहीं पता होगा, उनको देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतना पता नहीं होगा। उनको सिर्फ एक ही चीज़ पता होगी, एफिशिएंसी एफिशिएंसी एफिशिएंसी। वो सही बात है कि एफिशिएंसी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ हमें देश के इतिहास के बारे में भी पता होना चाहिए, उसके साथ हमें देश के संविधान के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हमें सोसाइटी के बारे में भी पता होना चाहिए, कल्चर के बारे में भी पता होना चाहिए, उसके बाद हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का ना होना प्राइवेट सेक्टर को सक्सेसफुल कर पाएगा गवर्नमेंट सेक्टर में, ये डाउटफुल है। ठीक है, और अगर हम करना भी चाहते हैं तो 30-40% से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आईएएस को एकदम से अबॉलिश हम नहीं करने की सोच सकते फिलहाल। ठीक है, बाद में सोचा जा सकता है, लेकिन फिलहाल नहीं। हाँ, इसका एक हल ये भी है कि आईएएस में हम स्पेशलाइजेशन लाएं, कि ये जो इंटर डिपार्टमेंटल पोस्टिंग्स होती हैं, एग्रीकल्चर से ट्रांसफ़र इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, इंडस्ट्री से ट्रांसफ़र किसी को एनिमल हस्बेंड्री में, एनिमल हस्बेंड्री से हेल्थ डिपार्टमेंट में, इसको रोक सकते हैं। ताकि इससे क्या होगा कि जब बंदा एक ही सेक्टर में काम करेगा पूरी उम्र के लिए, तो उसका जो है उस सेक्टर के अंदर स्पेशलाइजेशन बनेगी और वो उस सेक्टर में काम आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हम फ़िलहाल के लिए ज़रूर कर सकते हैं, और वो भी ये देखकर कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ ने ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, और अब 20 साल पहले के 30 साल पहले के ये सारा कुछ वहाँ पर हो पाया है। ठीक है, तो इससे ये भी फ़ायदा होगा कि आईएएस को इतनी जो हमने पावर दे रखी हुई है कि वो मिनिस्टर्स को भी कुछ नहीं समझते, तो वो भी कम होगी। ठीक है, और उनकी जॉब भी परमानेंट होती है, तो वो डरते भी नहीं है कि उनका डिसमिसल हो सकता है, उनकी सस्पेंशन हो सकती है, और वो कोर्ट में केस को ले जाते हैं, कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं काफ़ी देर। ठीक है, तो आईएएस की लॉबी को इतना स्ट्रांग बनने नहीं देना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन ज़रूर उसमें लानी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको वो चीज़ें बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ जो बुक्स में नहीं है। ठीक है, बुक्स में ज़रूर ये दिया होता है कि कौन कौन से थिंकर ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंसेस बताए हैं, क्या क्या डिफरेंसेस बताए हैं, कौन कौन से थिंकर ने सिमिलैरिटीज़ बताई हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ बताई हैं। ये आप 2 पेज पढ़ के सीख सकते हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सबको पता होगा। ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें पता होनी चाहिए, जो आपको मार्क्स एक्चुअली में दिलाएंगी, ठीक है, जो आपको 50% से 70% पहुँचाएंगी मार्क्स में, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी तो आप लोग 2 मिनट में पढ़ ही लोगे। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का 10 मिनट का टॉपिक, 15 मिनट का टॉपिक है बुक में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें जैसे कि मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पे समझा रहा हूँ। ठीक है, और इसमें आप अपनी एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हो अगर वो रेलिवेंट आपको लगती हैं, तो न्यूज़पेपर में अगर आपने पढ़ा है कुछ तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि मार्क्स इसी के मिलेंगे। ठीक है, मार्क्स की वेटेज ज़्यादा इसी की मिलेगी। मार्क्स की वेटेज थ्योरीज की तो नॉर्मल होती है, वो तो आपको पता होनी ही चाहिए। यू आर एक्सपेक्टेड टू नो ऑल दोज थिंग्स, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा डायनामिक सब्जेक्ट है, ये स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये डायनामिक होते हुए आपको भी इसमें डायनामिकली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, स्टैटिक प्रिपरेशन इसमें नहीं चलेगी। अब थोड़ा आगे एलैबोरेशन में चलते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा डिफरेंसेस भी हैं और सिमिलैरिटीज़ भी हैं। ठीक है, हमने एग्जांपल्स भी कुछ देखी। तो आपको कोई और डाउट वगैरह हो तो आप मेरे को लिख भी सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल हम आज यहीं पे फिनिश करते हैं, कल हम
नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। थैंक यू।